ये जो आपराधिक का मान लें कि आप आरोप जो लगाते हैं, तो आपका काम है लगाना। आप लगाते रहिए, इसका हमारा व्यक्ति को जवाब थोड़े दे सकते हैं। मगर न्यायपालिका अपने देश का सर्वोपरि है। आप जो आरोप हम पर लगाते हैं, तो आज हम पर कोई सा आरोप चाहे आपराधिक मुकदमा रहता, चाहे हम फिरार रहते, तो आपके बीच में रहते। 15 साल 16 साल से वहाँ लैंड नहीं था। करीब 50-60 से ऊपर दलित बस्ती है, हरिजनों की बस्ती है। तो जितना वहाँ जाने के बाद, लाइट आने के बाद जो प्यार औरतों में मान लें कि जो स्नेह आप लोग देखे ही होंगे, मेरा इससे मान लें कि बहुत खुशी होती है। महिलाएं सर पे हाथ रख के हाँ, बहुत खुशी होती है कि अगर किसी चीज़ का समाधान आप निकाल देते हैं, किसी व्यक्ति जो परेशान हाल में है उसकी परेशानी को दूर करते हैं, तो उसका जो आशीर्वाद है वो बहुत आगे। मैं न्यायपालिका से सब केस में बरी हूँ। कहता है लोग कि पुलिस मामला में अभी हम 2-4 को डिबेट में सुन रहे थे इन पर कि पुलिस हत्याकांड का आरोपी हैं, जेल से बेल पे हैं। हम उन भाइयों से भी कहते हैं कि सब केस में मैं रिहाई पर हूँ। रिहाई का मतलब मैं साफ सुथरा छवि का हूँ, ना जो ज़बरदस्ती किसी को फंसा देना। तो कोर्ट ही ने आपको रिहा किया होगा। तब को मान लें कि हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर के लोग आकर रिहाई कर दिए क्या? पंद्रह तारीख को सिवान के राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो एक नया अध्याय जुड़ गया। खान बंधु जिस तरीके से और जिस मतलब माहौल को लेकर के जितने बड़े तादाद में इन लोगों ने लोजपा ज्वाइन किया, मतलब सिवान के लोगों को देखा जाए तो एक तरह से एक नया चीज़ देखने को मिला। हालांकि कई संभावनाएं भी इससे निकल करके सामने आ गई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत सारे अब चर्चा भी इस बात पे होने लगे हैं कि खान बंधु का आना क्या कुछ सिवान के राजनीति के लिए कैसा होगा और ये राजनीति किस करवट बैठेगा। आज हमारे साथ रईस खान जी हैं। ज्वाइनिंग के बाद पहला इंटरव्यू यस 24 न्यूज़ पे चलेगा इनका। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा सिवान के समस्त जनता का, अपने समर्थकों को शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि हमारे कार्यक्रम को सफल बना दिए लोग और ऐतिहासिक बनाए। बिल्कुल। और इतने ठंड में भी हमारे समर्थक भूखे प्यासे भी रहकर हिले नहीं। वहाँ से इनका एहसान हम पर बना रहेगा। इन्हीं लोगों का दुआ, प्यार, आशीर्वाद का नतीजा है कि इतना संघर्ष होने के बाद भी, इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी इन लोग के बीच में है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो बोलने की आज़ादी तो सबको है, मगर कुछ वरिष्ठ लोग, गणमान्य लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर मीडिया में आके कुछ किसी के व्यक्ति विशेष पर बात करते हैं तो आम आदमी करता है तो शोभा देता है कि उसको जानकारी है या नहीं है। और जो गणमान्य लोग हैं वो आके कुछ बोलते हैं तो उनको सच्चाई पहले जानना चाहिए। किसी पर आरोप लगा देना, आरोप सिद्ध होना, दोनों में अंतर है। अरे के बात अभी हम तो जब से ज्वाइनिंग हुआ है तो सुन ही रहे हैं। चलिए खान साहब, ये तो बड़ा आपने महत्वपूर्ण बात कर दिया। हालांकि सवाल के बाद ये आपका जवाब आता तो बेहतर होता, लेकिन चलिए आपने इसको कह दिया। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि दो चीज़ें आपके सामने आई। एक तो आपने चुनाव लड़ा MLC का, उस वक्त बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई थी। उस वक्त भी आपको जनसमूह ने जिस तरीके से समर्थन किया था, क्या ये प्रूफ नहीं है कि आपका जो है कि कहीं ना कहीं जो आम जनता में एक तरह से आपकी पकड़ है? पहली चीज़, जो आपने ज्वाइनिंग किया उसमें भी जनसमूह उमड़ा हुआ था, तो क्या जिस तरीके से आपका जो अंदरूनी पकड़ माना जाता है, जनता में जो आपकी पकड़ है वो चीज़ है, या जो दिखाया जा रहा है टीवी पे या फिर और चैनलों पे, वो दोनों में क्या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ये पहले ज़रा बता दीजिए आप। देखिए, फ़र्क तो सिवान का समस्त जनता तय कर देगी, समय आने दीजिए। रही बात थी राजनीति की बात,
तो जो भी हम पर आरोप लगते आए हैं वो राजनीति के तहत लगते आए हैं। हम 2004 में अपने पापा को चुनाव लड़ाए 5 में, वो भी उस दौरान माइनर वोट से मेरे पापा चुनाव हारे। 2 बार चुनाव की जो कड़ी है, हम लोग चुनाव ही हमेशा लड़ते आए हैं। और गरीब जहाँ अत्याचार हुआ है, चाहे हो रहा है, वहाँ हम लोग बढ़ चढ़ कर उसके विरोध आवाज़ उठाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों मजलूम के साथ कोई अगर बल प्रयोग कर रहा है तो हम लोग वहाँ चट्टान की तरह खड़ा हो गए दोनों भाई। गरीबों में हम लोग का एक अच्छा रहा है, दबे कुचले जो लोग हैं, समाज के छोटे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए हम लोग हर समय खा रहे हैं। तो जब भी वो वक्त आया तो वो इंसान जो जिनके लिए हम खा रहे हैं, वो लोग भी हमारे लिए हमेशा खा रहे हैं, जिसके कारण हार जीत एक पैटर्न अपना अलग जगह पर है, जिसके कारण हम कोई भी लड़ाई मजबूती से लड़ते आए हैं। और सिवान का समस्त जनता इस बात को जानती है कि हमें हराने के लिए हर तरह का हक करना अपनाता है लोग, क्योंकि हम निर्दलीय लड़ रहे थे। अब हम पार्टी में आ गए तो बहुत सारे लोगों का, जो हमारे विरोधी लोग हैं, उसके पेट में दर्द हो गया होगा। निर्दलीय लड़ना और पार्टी से लड़ना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। निर्दलीय जो भी इंसान लड़ता है, उसके तरफ से हर तरह का उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। हम तो कल भी मीडिया के एक भाई आए थे तो उनसे बोले थे कि अब जो फंसाने का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि फलाना है, तो हम उन भाइयों से भी अपील करते हैं कि आप हमारे विषय में अच्छी तरह से तहकीकात कर लीजिए। इतना केसेस है तो केसेस हैं तो पहले पता कर लीजिए कितना केसेस में ये बरी हो गया है। अच्छा खान साहब, चलिए आप इस बात को कहते हैं लोग नहीं मानते हैं, या चलिए राजनीतिक लोग नहीं मान रहे हैं, अब तो चूंकि पार्टी में चले गए हैं, आपका एक प्रोफाइल भी बदल गया है। मतलब सच बताइएगा कि क्या कुछ जो भी आरोप आपके ऊपर लगा उसमें कितनी सत्यता है, और सच में आपने वो घटनाएं किया या नहीं किया। एक तरह से आपके ऊपर बाहुबली का आरोप लगाया जाता है, अपराधी का लगाया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे ताकि आम जनता एक बार विश्वास कर ले? देखिए, ये जो आपराधिक का मान लें कि आप आरोप जो लगाते हैं, तो आपका काम है लगाना, आप लगाते रहिए। इसका हमारा व्यक्ति को जवाब थोड़े दे सकते हैं, मगर न्यायपालिका अपने देश का सर्वोपरि है। आप जो आरोप हम पर लगाते हैं, तो आज हम पर कोई सा आरोप, चाहे आपराधिक मुकदमा रहता, चाहे हम फिरार रहते, तो आपके बीच में रहते। हम एमएलसी का चुनाव भी लड़े हैं। एमएलसी का चुनाव छोटा मोटा चुनाव होता नहीं है। जहाँ भी गए, सिवान का जनप्रतिनिधि, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि वोट करते हैं एमएलसी में, उन्होंने हमको सिलेक्शन किया। हम माइनर वोट से चुनाव हार गए, तो कहाँ से आपको लगता है कि हम अपराधी हैं? तो लोग को बोलने की आज़ादी है, बोल सकते हैं। कोई कुछ भी बोलता है, उस पर हमको टिप्पणी करने का इतना समय भी नहीं है कि हम टिप्पणी करें, जवाब दें। मगर जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज उनकी बात को सुनता है, उनसे मेरा एक अपील है कि वो सच्चाई बोलें। आप अपराधी बोल दे रहे हैं, ठीक है, तो न्यायालय ने तय करेगा। हमको तो किसी भी मुकदमे में आज तक दोषी करार नहीं दिया गया। अगर हम किसी भी मुकदमा में दोषी करार दिया गया रहता तो हम अपराधी रहते। बीच में बैठते भी नहीं है, बीच में आपके बैठते भी नहीं। आज जो दोषी करार हुआ व्यक्ति निकल के राजनीति कर रहा है, उस पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये मजबूरी क्या हो सकती है उन लोगों की, जो लोग कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं अभी? देखिए, तो आरोप लगाने दीजिए उनका। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो हर तरह का आरोप लगाते हैं, उनके पीछे हम क्यों भागें? इससे आप विचलित नहीं हैं? हम क्यों विचलित हों? जितना आप मेरा चर्चा कर रहे हैं ना भाई, यही मेरे लिए बहुत है।
अच्छा, चर्चा बने रहना चाहिए। चर्चा में बने रहना चाहिए। इंसान है, हम इंसान सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आप चर्चा कीजिए, मगर अपने जो वरिष्ठ गणमान्य लोग हैं उनको कोई भी बात बोलने से पहले, आज आधुनिक युग है, सारा व्यवस्था है, क्षणिक भर में आप पता कर सकते हैं। मैं न्यायपालिका से सब केस में बरी हूँ। कहता है लोग कि पुलिस मामला में अभी हम 2-4 को डिबेट में सुन रहे थे इन पर कि पुलिस हत्याकांड का आरोपी हैं, जेल से बेल पे हैं। हम उन भाइयों से भी कहते हैं कि सब केस में मैं रिहाई पर हूँ। रिहाई का मतलब मैं साफ सुथरा छवि का हूँ, ना जो ज़बरदस्ती किसी को फंसा देना। तो कोर्ट ही ने आपको रिहा किया होगा। तो को मान लें कि हम हिंदुस्तान के बाहर के लोग आकर रिहाई कर दिए क्या? यही तो सवाल। हम तो सिवान जहाँ भी रहे तो जेल में ही रहे, बिहार के जेल में रहे, जहाँ का मुकदमा है वहाँ का जेल में रहे। जेल से निकालता कौन है? जेल में डालता कौन है? प्रशासन डालती है, न्यायपालिका निकालती है। तो हम पर दोषी अगर हम रहते तो हम आपके बीच में नहीं रहते। चलिए, आगे का लक्ष्य लेकर के क्या करेंगे? चूंकि अब तो जो होगा ना, होना तो हो ही रहा है, चूंकि अब तो बहुत सारी बातें आएंगी, आपको सामना भी करना पड़ेगा। तैयारी क्या की है आपने पार्टी के लिए? आगे किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे और एक मिशन क्या लेकर चल रहे हैं आप? तो पार्टी में जुड़ने के कारण ही सारा मान लें कि बेचैनी, जलन, ये पार्टी में जुड़ने के बाद हुआ है कि बहुत सारे लोगों का बुरा बिस्तर जो है ठंडा हो जाएगा। और पार्टी का में आने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि पार्टी को मजबूत करें। पार्टी के साथ साथ अपने जिलावासियों का जहां दुख दर्द है उसमें शामिल रहें। समाज का, जिला का विकास हो, उसमें मेरा योगदान जितना हो सके अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जो भी कार्य को, जो भी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिलेगा, मैं उसको संपूर्ण करने का प्रयास करूंगा। कल एक खबर चल रहा था, गोपालपुर में दलित बस्ती है जहां पे बिजली लगभग 25 सालों के बाद जो है कि सप्लाई किया गया है। उसमें आप दोनों भाई वहां गए थे आप लोग, उसमें आप लोगों का क्या योगदान है? देखिए, हम लोग चुनाव जो मिलन समारोह था उस समय एक औरत चिट्ठी लेके वहीं खड़ी हो गई। तो बड़े भाई से हमने कहा कि भैया देखिए, तो उन्होंने जाके मिला तो बताए वो औरत ना कि भैया हमारे यहाँ आज तक लाइन नहीं आया, बिजली नहीं पहुँचा। तो अभी गोपालपुर नगर पालिका में आ रहा है, तो चेयरमैन साहब वहीं पर थे। तो हम पूछे उनसे, तो हाँ भैया लोग बिजली की तार नहीं जोड़ने देते हैं लोग। तो हमने कल वहाँ गए, जिनसे विवाद था उनको ही बुलाए कि क्या, तो बोले भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझे? हम खड़ा हो गए, तुरंत वहाँ पर तार जुड़वाए, लाइट आ गई। गांव में करीब 15 या 20 साल से, 15 साल 16 साल से वहाँ लाइन नहीं था। करीब 50-60 से ऊपर दलित बस्ती है, हरिजनों की बस्ती है। तो जितना वहाँ जाने के बाद, लाइट आने के बाद जो प्यार औरतों में मान लें कि जो स्नेह आप लोग देखे ही होंगे, मेरा इससे मान लें कि बहुत खुशी होती है। सर पे हाथ रख के हाँ, बहुत खुशी होती है कि अगर किसी चीज़ का समाधान आप निकाल देते हैं, किसी व्यक्ति जो परेशान हाल में है उसकी परेशानी को दूर करते हैं, तो उसका जो आशीर्वाद है वो बहुत आगे ले जाता है आपको। आम जनता आपको चाह रही है, लेकिन राजनेताओं में एक बेचैनी है। तो बेचैनी रहने दीजिए भाई, उनका भी बेचैनी वाजिब है। अगर सीट 2 है और तीसरा कोई एंट्री कर रहा है तो उसको बेचैनी नहीं होगा? वही बेचैनी हो रहा है। तो बहुत तरह का बेचैनी है कि कहीं मेरा कुर्सी कहीं गिर नहीं जाए, कहीं कुर्सी मेरा छिना नहीं जाए। तो इस तरह का तो राजनीति में ये सब चीज़ होते रहता है। लोग क्या बोलते हैं उस पर हमको नहीं जाना है, मगर जो लोग गणमान्य लोग कुछ अगर बोलते हैं तो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमको कि ये चीज़ है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सर्टिफिकेट देने से पहले आप तहकीकात कर ले, सच्चाई जान ले कि कितने मुकदमा है, कितने में सजा अपता है, कितने में बरी हैं। खाली फटा बोल देने से ये सब चीज़ चलने वाला नहीं है। समझें? आप किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल समझें? तो ये चलेगा नहीं।
हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार को हम लोग को आगे बढ़ाना है। जो भी हम लोग को वर्क मिलेगा, जो काम मिलेगा, पार्टी के दिशा निर्देश पर हम उसको पालन करेंगे। आने वाले समय के लिए कहा जा रहा है कि भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसे कई बार संबोधन में भी कहा गया, तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा, खास करके जो समाज को लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, हम लोग का जो भी कार्य मिलेगा करेंगे। और आने वाला कल का सीएम तो है ही, उसमें 110% आप लिखित ले लीजिए हमसे। अब उससे बेहतरीन कोई चेहरा बिहार के लिए तो नहीं है। अगर कोई चेहरा नज़र आ रहा है तो बता दें। अभी सामने जो युवा में उससे बेहतरीन कोई चेहरा है तो बता दें। और हमारा पार्टी पूरे बिहार को नेतृत्व करेगा और उसमें हम लोग का जितना योगदान होगा, हर गली गली, हर मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करूँगा। आम जनता से क्या कहेंगे आप? आम जनता से मेरा तो यही अपील है कि आशीर्वाद आपका बना रहे हम पर, एक बार मौका दें। और मौका दिया लोग, हमारे सिवान के समस्त जनता का आशीर्वाद और दुआ प्यार का नतीजा है कि हम पार्टी में आज जुड़े। नहीं तो आज हम 20 साल से निर्दलीय नहीं लड़ रहे थे। तो उन्हीं का आशीर्वाद, दुआ के प्यार का नतीजा है कि हम आज लोजपा में हैं। खुश हैं? बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात भी रईस खान जी ने कहा, खास करके अपने आप के ऊपर जो कई तरह के आरोप लगते हैं, इन आरोपों का सामना ये कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बैठ कर के स्टूडियो में किसी का निर्णय कर देते हैं, किसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं, कम से कम वो चीज़ें नहीं हो। हालांकि आम जनता हमारे लिए है, हमारे पक्ष में है। और न्यायालय ने जिस तरीके से मुझे आज आप लोगों के बीच में बैठने का मौका दिया है, ये मेरे लिए एग्जाम्पल है और बहुत बड़ा प्रूफ भी है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। धन्यवाद।